गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधा वल्लभ श्री हरि। जैसा कि आपने कहा है कि अगर चित्त में काम की वृत्ति आती है और वृत्तियों से हम अपना कोई क्रियात्मक सहयोग नहीं करते हैं, सहन करते हैं उसे, तो वो शिथिल होती है। ऐसा हो रहा है, लेकिन स्वप्न में कभी कभी क्रियात्मक, हाँ, पूर्व अभ्यास के कारण ऐसा होता है और उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के लिए उसे भी दोष माना जाता है, पर आप सदगृहस्थ रहे हैं और पूर्वाभ्यास के कारण ऐसा होता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। जागृत को आप संभालिए, स्वप्न पवित्र हो जाएगा, धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। बड़े भाग्यशाली हो जो आप ऐसा निरीक्षण परीक्षण कर रहे हो। तो अंदर भले वो मन जलावे, लेकिन बाहर चेष्टा ना करोगे ना, तो कुछ समय बाद जब देह के द्वारा चेष्टाएं बंद हो जाएंगी तो मन की मलिनता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, और बढ़ के फिर नष्ट हो जाएगी। एक बार बढ़ेगी, एक बार तो पागलपन ऐसा छाएगा कि ऐसा लगेगा कि मतलब ये जिंदगी में कभी गंदगी नहीं आई जितनी अब आ रही है, लेकिन वो नष्ट होने के लिए आ रही। पूर्णतः अंतःकरण पूरा साफ हो रहा है, अनंत जन्मों की गंदगी। एक बार उस समय धैर्य धारण रखे। अभी किसी ने परसों प्रश्न किया था एकांत में कि मैं राम राम निरंतर रटता हूं, लेकिन इतना गंदा मन हमारा, हम तुम्हें कैसे बताएं। तो अब हम लोगों को तो पता है ना, क्योंकि उसका निरीक्षण परीक्षण होता रहता है ना मन का। और हमने कई बार कहा कि हमने पढ़ाई ही की है मन की। ये गंगा के किनारे स्कूल है इसका, कहा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि इसके मास्टर हैं और उसके उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, ये पढ़ाई की किताब, और गंगा का किनारा स्कूल है। तो वो इस स्कूल में पढ़े, उसको देखा है, निरीक्षण किया है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद देखोगे मन निर्मल हो जाएगा। बाहर से क्रिया जब बंद होती तो अंदर बहुत मन की गंदगी प्रकट होती है, यह अनुभव की बात है। साधक उस समय घबराए ना, विषय संयोग होने ना दे, तो एक दिन आएगा कि मन निर्मल हो जाए। पर है बहुत बड़ी लड़ाई, मतलब वही जानता है जो ईमानदारी से चलता है। जैसे पानी जब ऊपर चढ़ने को होता है ना तो कठिन होता है। अब जहां उफान में आया निकाल दिया तो कोई आपको परेशानी तो समझ में आई ही नहीं। थोड़ा रुको, जो उफान में आवे फिर उसको चढ़ने दो। तब अभी तक क्या हुआ, हम सबका जो इंद्रियों का प्रवाह और जो ब्रह्मचर्य का प्रवाह अधोगामी रहा, तो आपको पता ही नहीं चला कि ब्रह्मचर्य है क्या, ये कितना कठिन है, आपको पता नहीं। अब जब ऊर्ध्वगामी होने की बात आई तब असलियत समझ में आई कि मन हमारा कितना हमारे विरोध में, इंद्रियां हमारे कितने विरोध में। अब जैसे आप अनुभव कर रहे हो कि आपको कितना दुखद लगता है जब स्वप्न में आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर प्रयास कर रहा हूं, इतना पवित्र चलने की चेष्टा कर रहा हूं, फिर ऐसा क्यों होता है। मन एक बार घबराहट पैदा करता है, पश्चाताप पैदा करता है, दुख पैदा करता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन आप देखना है, एकदम स्वप्न ऐसे आएंगे कि जागरण की इच्छा ही नहीं होगी ऐसा लगेगा कि भगवान जागना न पड़े तो अच्छा है। एक से एक महात्माओं से समागम, एक से एक सुंदर तीर्थ स्थान, एक से एक सुंदर वन कुंज निकुंजे, कैसा कैसा आनंद रहता है। साधु महात्माओं को ये लगता है सोते ही रहे, जगना न पड़े। वो तो स्वभावश जगना होता है, नहीं तो ये बड़ा मंगलमय स्वप्न होता है। आप पूरी पूरी रात उसी में, कभी कभी उठ के बैठ जाओ तो रोते रहो, ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसा आनंद आता है।